अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक वेंचर्स अकेडमी। अच्छा, अभी यहाँ पे हम करेंगे हमारे हेपेटाइटिस डी वायरस। अगर आपको हेपेटाइटिस बी वायरस आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको 90% हेपेटाइटिस डी वायरस जो है इसके बारे में आपको वहाँ पे सारा पता है। अच्छा, इसके अंदर होगा कि आपके जो पेशेंट है जैसे आपको वहाँ पे प्रेजेंट करेगा हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ, सेम इसकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे होगी हेपेटाइटिस डी वायरस के अंदर। क्योंकि आपने इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है, हेपेटाइटिस डी वायरस जो है ये आपका अकेले अकेले जो है ना ये आप वहाँ पे शिकार नहीं कर सकता, मतलब अकेला जो है ये इन्फेक्ट नहीं कर सकता। इसको हमेशा हेपेटाइटिस बी वायरस जो है इसको वहाँ पे ज़रूरी होता है ताकि ये जो पेशेंट जो इसको वहाँ पे इन्फेक्ट कर सके। तो जब भी पेशेंट के अंदर हेपेटाइटिस डी वायरस होगा उसके अंदर यहाँ तो उसको वहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये भी उसको वहाँ पे साथ हुआ है, या फिर उसकी बॉडी के अंदर वहाँ पे क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस चल रहा है और अब उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे हेपेटाइटिस डी वायरस जो है इसने भी आके वहाँ पे इन्फेक्ट कर दिया है। तो एक चीज़ आपने इसके अंदर याद रखनी है, ये हमेशा क्या करेगा, झुंड में शिकार करेगा, अकेले ये शिकार कभी भी नहीं करेगा। हेपेटाइटिस डी वायरस के केस में आपकी यहाँ पे जो है ये वायरस आपको वहाँ पे आरएनए वायरस है और यहाँ पे डी आपको शो कर रहा है डेल्टा, तो यहाँ पे आपका वायरस की फैमिली कौन सी हो जाएगी, डेल्टा वायरस। अच्छा, इसके बाद ट्रांसमिशन भी इसका यहाँ पे क्या होगा, हेपेटाइटिस बी वायरस वाला होगा। आपको यहाँ पे ये पैरेंटल रूट मिलेगा, उसके बाद आपको सेक्सुअल कंटैक्ट या फिर आपको वहाँ पे वर्टिकल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे मिल रही होगी। अच्छा, यहाँ पे आपने दोबारा से याद रखना है, अब यहाँ पे जो आपका जो बच्चा होगा उसके अंदर वहाँ पे वर्टिकल ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर तो मदर को वहाँ पे हेपेटाइटिस डी वायरस होगा तो इसके अंदर यहाँ पे चांसेस हैं कि बच्चा जो है उसको वहाँ पे हेपेटाइटिस डी वायरस हो जाए। तब आपने क्या करना है, बच्चे को भी आपने वहाँ पे हेपेटाइटिस डी वायरस जो है इसके अगेंस्ट आपने क्या करना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। अच्छा, इसके बाद क्या है, आपका यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पे ये वर्टिकल ट्रांसमिशन के चांसेस भी हैं, सेक्सुअल कंटैक्ट से भी आपको वहाँ पे जा रहा होता है और उसके बाद पैरेंटल रूट से भी ये आपको वहाँ पे जा रहा होता है। अच्छा, एक चीज़ आपने दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या करेगा, हमेशा आपके हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ मिलकर शिकार करेगा, अकेले शिकार नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, पेशेंट जो इसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात की जाए, अगर तो पेशेंट को वहाँ पे क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस चल रहा है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे आके उसको वहाँ पे जो है हेपेटाइटिस डी वायरस जो है इसने इन्फेक्ट कर दिया है, तो ये आपकी हो जाएगी सुपर इन्फेक्शन। और सुपर इन्फेक्शन के केस में आपका इंक्यूबेशन पीरियड हो जाएगा शॉर्ट। उसके बाद अगर जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर ये हेपेटाइटिस बी वायरस जा रहा था, अब क्या हुआ, साथ साथ उसके हेपेटाइटिस डी वायरस जो है ये भी उसके अंदर जा रहा है, तो ये हो जाएगी को इन्फेक्शन और इस केस में आपको वहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड हो जाएगा लॉन्ग। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना आपके हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ इसकी एसोसिएशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अच्छा, इसमें आपने सिंपल याद रखना है, ये जो आपका वायरस होता है ना हेपेटाइटिस बी वायरस, ये आपका होता है डिफेक्टिव वायरस। इसको हमेशा हेपेटाइटिस बी वायरस जो है उसकी सर्फेस एंटीजन जो होता है इसको चाहिए होता है हेपेटोसाइट्स के अंदर जाने के लिए। तो इस केस में जो है जब आपका यहाँ पे पेशेंट जो इसके अंदर वहाँ पे अगर जाएगा ये हमारे यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस, तो इसमें क्या होगा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा लॉन्ग, क्योंकि इसने जो है ये आपको जो है ना ये इन्फेक्ट करते करते जो है इसने जब ये पहला सिम्टम लेके आना है तो इसको वहाँ पे मंथ्स लग जाएंगे। मैंने आपको वहाँ पे बताया था आपको यहाँ पे 1 to 6 मंथ लगते हैं आपके हेपेटाइटिस बी वायरस के केस में। अच्छा, इस केस में क्या होगा, अगर ये जाएगा हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ को इन्फेक्शन में, तो यहाँ पे इसको वहाँ पे 1 to 6 मंथ्स जो है ये पेशेंट के अंदर सिम्टम्स लेके आने में लग जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर जो पेशेंट उसको वहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस उसका वहाँ पे क्रोनिक है, तो इस केस में आपके वहाँ पे जो पेशेंट उसकी बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस जो उसका सर्फेस एंटीजन है वो आपका वहाँ पे पहले से प्रेजेंट है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, हेपेटाइटिस बी वायरस जाएगा, इसका वहाँ पे जो होगा ना सर्फेस एंटीजन, उसके साथ ये क्या करेगा, वहाँ से आपके हेपेटोसाइट्स जो है उसके अंदर ये जा रहा होगा। तो इस केस में इसका वहाँ पे आपका जो इंक्यूबेशन पीरियड है आपको वहाँ पे शॉर्ट मिलेगा और उसके बाद को इन्फेक्शन में इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो जाएगा लॉन्ग। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगर बात करेंगे हमारे यहाँ पे क्लिनिकल कोर्स की, तो सिमिलर आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन कौन सी मिलेगी, हेपेटाइटिस बी वायरस वाली। मैंने आपको बताया आपका हेपेटाइटिस बी वायरस जैसे इन्फेक्ट करेगा सेम इसका यहाँ पे आपको वहाँ पे आ रहा होगा, पेशेंट आपके पास आएगा सीरम सिकनेस के साथ और उसके बाद यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे क्योंकि आपका हेपेटाइटिस बी वायरस जो है आपको वहाँ पे क्रोनिक लिवर डिजीज आपको वहाँ पे करवा रहा होता है, तो उसके अंदर वहाँ पे सिरोसिस के चांसेस होते हैं और सिरोसिस से आपके यहाँ पे हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको जो है ये हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है उसके चांसेस मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, सुपर इन्फेक्शन में क्या होगा, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे पहले आपको वहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस जो है आपको वहाँ पे वो इन्फेक्ट कर रहा है, वो आपको वहाँ पे लिवर को डैमेज करवा रहा है। अब जब उसकी बॉडी के अंदर जाएगा हेपेटाइटिस डी वायरस, तो ये क्या करवाएगा, लिवर को ज़्यादा डैमेज करवाएगा। इस केस में आपकी जो है ना ये फुलमिनेंट डेवलपमेंट आपकी जो हेपेटाइटिस वायरस है ये जब आपको जाएगा को इन्फेक्शन सॉरी हमारे यहाँ पे सुपर इन्फेक्शन में, तो यहाँ पे फुलमिनेंट हेपेटाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस केस में आपका क्या है, आपको वहाँ पे प्रोग्नोसिस जो आपको वहाँ पे हो जाएगा वर्स। सुपर इन्फेक्शन में क्या होगा, वर्स प्रोग्नोसिस आपको वहाँ पे मिलेगा और ये आपका क्यों है, क्योंकि आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे फुलमिनेंट हेपेटाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ये लिवर बायोप्सी में भी आपको वहाँ पे सिमिलर प्रेजेंटेशन कौन सी मिलेगी, हेपेटाइटिस बी वायरस वाली। यहाँ पे भी आपको जो है ये आपको नजर आएंगी आपकी ये क्या कहते हैं इसको हमारे यहाँ पे ये ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। अच्छा, उसके बाद आपको वहाँ पे ये भी डैमेज आपका यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो आपके यहाँ पे वायरस जो है आपके हिपैटोसाइट्स वगैरह जो है उसको वहाँ पे डैमेज करवा रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी आपके जो सेल्स होंगे वो आपको वहाँ पे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आपको मिलेगी बिकॉज ऑफ अकुमुलेशन ऑफ सरफेस एंटीजन विद इन हिपैटोसाइट्स। तो ये आपको यहाँ पे हेपेटाइटिस डी वायरस जो है इसके अंदर आपको वहाँ पे प्रेजेंटेशन मिलेगी। अच्छा, सिमिलर आपकी वहाँ पे प्रेजेंटेशन कौन सी होगी, हेपेटाइटिस बी वायरस वाली, क्योंकि ये क्या करेगा, हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ मिलकर शिकार करेगा। अच्छा, यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी आपके वहाँ पे होगी, पेशेंट आपके पास किस तरीके से प्रेजेंट करेगा। इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है ना इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आपके
आपके यहाँ पे जो है ना आपकी हेपेटाइटिस बी वायरस जो था उसके अंदर आप वहाँ पे क्या देखते थे, सबसे पहले आप वहाँ पे देखते थे यहाँ पे हमारा सरफेस एंटीजन उसकी बॉडी के अंदर जो है ये विदिन जो है ना ये कुछ वीक्स के बाद उसकी बॉडी के अंदर वहाँ पे आना शुरू हो जाता था। तो यहाँ पे जो है आपको वहाँ पे सरफेस एंटीजन आपको वहाँ मिल रहा होता था किसके अंदर, वहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर। अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या होता था, इसके बाद आपको वहाँ पे जो है मैंने आपको वहाँ पे बताया था ना आपका यहाँ पे जो है ये क्या कहते हैं इसको, ये सीग एंटिक। तो इसमें क्या है, सबसे पहले उसकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा ये हमारे यहाँ पे सरफेस एंटीजन, फिर ई एंटीजन बढ़ेगा और उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर जो है ये एंटिक से आपकी हो जाएगी ये जो उसकी कोर एंटीबॉडीज हैं वो उसकी बॉडी के अंदर बढ़ेंगी। अच्छा दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, सरफेस एंटीजन आपका एंटीजन की अगर बात करेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर तो सबसे पहले आपको वहाँ पे सरफेस एंटीजन जो है ये आपको वहाँ पे बढ़ेगा। अच्छा उसके बाद अगर एंटीबॉडीज की बात करेंगे ब्लड के अंदर तो सबसे पहले आपकी कौन सी एंटीबॉडीज बढ़ेंगी, आपके वहाँ पे कोर एंटीबॉडीज जो है ये आपके वहाँ पे बढ़ेंगी। अच्छा उसके बाद आपने एक दोबारा से चीज़ याद रखनी है कि आपका जो कोर एंटीजन है ये आपका सर्कुलेशन के अंदर नहीं आता। अच्छा यहाँ पे जो है ना इन्वेस्टिगेशन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये कि आपकी जो हेपेटाइटिस डी वायरस है ना उसकी प्रेजेंटेशन इसकी मतलब जो है ना इन्वेस्टिगेशन आपकी ये वाली नहीं होती। इसमें आप सिंपल क्या देखते हैं, आपका जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर आप वहाँ पे हेपेटाइटिस डी वायरस जो है इसके अगेंस्ट जो आपकी IgM एंटीबॉडीज़ हैं आप वो देखेंगे, क्योंकि जब भी आपके वहाँ पे एक्यूट इन्फेक्शन होती है तो आपके वहाँ पे IgM एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एंटी हेपेटाइटिस डी वायरस एंड IgM एंटीबॉडीज़। और उसके बाद जब आप वहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो ट्रीटमेंट में आप वहाँ पे पेशेंट जो है उसको वहाँ पे सिंपल अल्फा इंटरफेरॉन्स जो है वो आप वहाँ पे पेशेंट को दे रहे होंगे। अच्छा ये हेपेटाइटिस डी वायरस जो है इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसको जो है हेपेटाइटिस बी वायरस हमेशा चाहिए होता है इन्फेक्शन करने के लिए। तो इसके अंदर जो है ना सिंपल यही है, आपको यहाँ पे जो मैंने बता दिया आपने सिंपल ये इसके अंदर याद रख लेना और फर्दर इसके अंदर ना इतना कोई खास हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हेपेटाइटिस डी वायरस जो इसके अंदर यहाँ पे हमारा यही था। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working.